हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेकबोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 6 जुलाई को होने वाला है और 6 जुलाई को आप लोगों का हिंदी के साथ साथ मैथ का भी वीकली टेस्ट होगा। हिंदी का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग गणित का मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। वह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का देखिए 10 MCQ क्वेश्चन आएगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पहले MCQ देखेंगे फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए पहला MCQ क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? बार बार ये क्वेश्चन आता है। पहला ऑप्शन है +1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, इसलिए सबसे छोटी 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए सेकंड नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा है? पहला ऑप्शन है +1, दूसरा -1, तीसरा 0, चौथा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला +1। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या +1 से शुरू होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर की ओर, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, इसमें से कौन योज्य तत्समक है? इसमें से कौन योज्य तत्समक, यानी कि इसमें से कौन सी संख्या को जोड़ने से वैल्यू नहीं बदलता है? 1, 0, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा 0, यानी कि मान लेते हैं 4 है, 4 में अगर हम लोग 0 जोड़ देते हैं तो कोई वैल्यू नहीं बदलेगा, 4 का 4 ही रह जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए, इसमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? गुणात्मक तत्समक यानी कि किससे कोई भी संख्या गुना करने से वैल्यू नहीं बदलता है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। जैसे 4 है, 4 में अगर हम लोग 1 गुना कर देते हैं तो 4 होता है। देखिए पहले भी 4 था, अब भी 4 है। 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए एक गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक 1 है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर की ओर, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम। 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2/-3, दूसरा ऑप्शन 2/3, तीसरा ऑप्शन 3/2, चौथा ऑप्शन है -3/2। तो देखिए 16/-24, इसको काट देंगे हम लोग, 4 से काट देते हैं या 8 से काट देते हैं, 8 दूना 16, 8 तिया 24, -3। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, 2/-3 आया है। तो 2/-3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है? यानी कि -2/3 का समतुल्य परिमेय कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है -5/7, दूसरा -2/3, तीसरा -6/9 और चौथा -12/27 से। तो देखिए अगर हम लोग ऑप्शन नंबर तीसरा को काट देते हैं 3 से, 3 दूना 6, -2 और 3 तिया 9, -2/3 सेम आ जा रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा में सेम है ये, ठीक है। तो समतुल्य परिमेय संख्या बताना है, न कि सेम टू सेम परिमेय संख्या। ये तो दोनों बिल्कुल सेम हो जा रहा है, समतुल्य है ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर की ओर, -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन नहीं है? तो दोनों के बीच में कौन सा संख्या नहीं आ सकता है बताना है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखिए इसको काटते हैं, 2
1 2 2 3 6, 1/3 आ जा रहा है, -1/3 आ जा रहा है, -1/3 यही है। तो दोनों के बीच का संख्या चाहिए हम लोगों को, ना कि यही संख्या चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा दोनों के बीच में ही आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, 1/2 और 1/4 का मध्य एक परिमेय संख्या है। इसके बीच में परिमेय संख्या कौन सा है? 3/8, 1/8, 1/6 या 2/8 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। बाकी ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा इसके मध्य में नहीं आएगा, लेकिन 3/8 इसके मध्य में आएगा। यहाँ पर 3/8 आ जाएगा। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 बराबर 0.5 हो जाएगा। फिर 1/4 बराबर 0.0 0.25 हो जाएगा। अब देखिए पहला नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, भाग देते हैं, 8 को भाग देते हैं 3 से, पॉइंट लगाएंगे, पहले 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे। फिर इसको हम लोग भाग दे देते हैं, 8 तिया 24, हाँ 8 तिया 24, माइनस करेंगे 6 बचेगा। फिर पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, 8 6 64 हो जा रहा है, तो 8 56, 8 7 56, माइनस करेंगे 4, 8 25 8 25 8 25 40, 8 25 40, खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 0.375 और 0.375 ये जो है 0.5 और 0.25 के बीच में आता है। यहाँ पर 0.3 आ रहा है, ठीक है। तो यही इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पद √x में रूट किसका संकेत है? पहला ऑप्शन है वर्ग करने का, दूसरा वर्गमूल करने का, तीसरा घन करने का, चौथा घनमूल करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वर्गमूल करने का। अब देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, सम संख्या का वर्ग सर्वदा खालिस्तान होता है। सम संख्या का वर्ग, पहला ऑप्शन सम संख्या होता है, दूसरा विषम संख्या होता है, तीसरा धनात्मक संख्या होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, सम संख्या का वर्ग सर्वदा यानी कि सदैव हमेशा सम संख्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? 10, 11, 13 या 14, किसका वर्ग करेंगे तो इकाई में 1 आएगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे तो इकाई में 1 आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल बताना है। तो बस हम लोग नॉर्मल 25 का देखते हैं तो वर्गमूल 5 हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 ये वाला है, और यहाँ पर क्योंकि पहले पॉइंट है तो यहाँ पर पहले पॉइंट लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.5। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हल देखिए, -2 को हम लोग लिख सकते हैं 20/10, क्योंकि 10 का 10, 10 दूना 20, -2 आ जाएगा। और 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/10 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः परिमेय संख्या दोनों के बीच में -20/10 और 0/10 के बीच का कोई भी 3 परिमेय संख्या लिख लेना है। तो परिमेय संख्या -19/10, -18/10, -17/10, 3 परिमेय संख्या लिख लिया। और भी संख्या है यहाँ पर, -16/10 है, -15/10 है, इस तरीके से काफ़ी सारा संख्या दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में या निम्नलिखित के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित के मध्य 3 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए -1 और 0 के बीच में, तो क्या करेंगे, -1 को हम लोग 10/10 लिख सकते हैं और 0 को 0/10 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 3 परिमेय संख्या
बस -10 और 0 के बीच में जो भी संख्या आता है लिख देना है, -9/10, -8/10, -7/10। अतः 3 परिमेय संख्या। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, सोल्व करके भी लिख सकते हैं और बिना सोल्व किए भी लिख सकते हैं। -2, -1 और 0, ये भी 3 परिमेय संख्या है। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं, आप यहाँ तक भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, बट लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर, 4900 का वर्गमूल निकालें। तो 4900, तो 4900 का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 7 7 49, 0। उसके बाद हम लोग फिर से 7 से करते हैं, 7 1 7 0, 100 आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग करते जाएंगे जब तक आखिरी में 0 नहीं आता है। तो हम लोग पाएंगे कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 है। तो जोड़ा जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर हम लोग और एक एक निकाल देंगे और रूट यहाँ पर अभी हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुना कर देंगे, 5 दूना 10 और 10 सत्ते 70, तो 4900 का वर्गमूल 70 होगा। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर, देखिए -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। चलिए इसको सोल्व करते हैं। माना अभिष्ट संख्या x से है प्रश्न अनुसार, -1 में हम लोग जोड़ेंगे x, तो हम लोगों को मिलेगा 7/5। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन गया, भिन्न का जोड़ करेंगे तो x बराबर 12/5 आ जाएगा। यही इसका आंसर है कि हम लोग -1 में 12/5 जोड़ेंगे तो 7/5 आराम से मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। माना दूसरी संख्या बराबर x, प्रश्न अनुसार दोनों का गुणनफल, तो गुना करेंगे हम लोग, -3/4 और x को गुना कर देंगे तो बराबर -12 हो जाएगा। अब सिंपल है, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, -3/4 को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर -12 के साथ गुना हो जाएगा। x बराबर -12 गुना 4/-3, माइनस और माइनस कट जाएगा, 3 1 3, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 हो गया। और 3 चौके 12 हो गया, और ये 4 को हम लोग इस 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, 12 को 4 से पहले गुना किया हुआ है, 12 चौके 48, और माइनस माइनस को यहाँ पर भी लिखा हुआ है बट कट जाएगा माइनस, 3 1 3, 3 16 का 48, 16 आंसर आ गया। बनाने का तरीका अलग अलग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करेगी 28 प्राप्त हो। -7/13, तो इसको सोल्व करते हैं। माना अभिष्ट संख्या x, प्रश्न अनुसार दोनों गुना कर देंगे -7/13 और x को, तो हम लोगों को 28 मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, -7/13 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो ये पलट जाएगा, 13/-7 हो जाएगा। फिर सोल्व कर देंगे, 7 1 7, 7 चौके 28, और 4 को 13 से गुना कर देंगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो माइनस है यहाँ पर, वो माइनस यहाँ लग जाएगा, 13 चौके 52 -52, यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपका जो वीकली टेस्ट है वो अच्छी तरीके से जाए। और टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूँगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।